गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा था। आज किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा के बारे में क्या लिखा बच्चों? इट इज ऑल सिंगल एलिमेंट। ये जितने होते हैं ये सिंगल यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। जितने भी इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंतर्गत हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब यूकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। But the boundaries of this kingdom is not well defined. Well defined इसलिए नहीं बच्चों, इनके रिलेशंस बहुत हैं। मतलब जैसे इनका मोनेरा से भी इनके लिए लिंक देते हैं। ये लिंक जो है फंजाई को भी देते हैं, प्लांट को भी देते हैं, एनिमल को देते हैं। इसलिए बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, अपना भोजन जो खुद बनाते हैं। और ये प्लांट है, जिससे प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, प्रकार से अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में, डायनोफ्लेजेलेट्स, इम्ब्रीलाट्स, सिलिमोड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर की कैटेगरी है डायनोफ्लेजेलेट्स, इम्ब्रीलाट्स, सिलिमोड्स एंड प्रोटोजोन्स। पहले इसको प्रोटिस्टा को प्रोटोजोआ ये बोलते थे, लेकिन ये दूसरे ढंग से क्लासिफाई कर दिया गया। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरी एक्वेटिक के ज्यादातर क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और ये किंगडम जो ये दिस किंगडम प्रोटिस्टा, दिस किंगडम प्रोटिस्टा लिंक विद अदर्स डीलिंग विद द प्लांट्स, जो मैंने आपको बताया प्लांट से, एनिमल से, फंजाई, ये सबकी लिंक प्रोवाइड करते हैं। बीइंग यूकैरियोट, ये यूकैरियोट होने के नाते इनकी सेल बॉडी क्या है? A well-defined nucleus and other membrane-bound organelles। इसमें क्या होता है? इनमें well-defined nucleus होता है और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनके अंदर। इसके पहले जो होते well-defined nucleus नहीं होता तो सेल ऑर्गेनल भी नहीं होते। सेल ऑर्गेनल जो सेल के अंदर जो सारी चीजें पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो पाए जाते हैं। सम है फ्लैजेला, कुछ में फ्लैजेला होते हैं और कुछ में सिलिया होती है। अब ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों मोड से रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, ये सेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों मेथड से करते हैं। इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन बाय जाइगोट फॉर्मेशन, इसमें एक सेल दूसरी सेल से फ्यूज होकर के जाइगोट बनाती है। आइए सबसे पहले सर क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एग्री। इसमें डायटम्स और गोल्डन एग्री जिसको डेसिमेट्स कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये मैराइन मतलब समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत सूक्ष्म होते हैं। एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट, और पानी के उसमें करंट में तैरते रहते हैं, इसलिए इनको प्लैंक्टन भी होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम सेल वॉल फॉर्म विद ओवरलैपिंग सेल्स, ये जो है कि सेल को ओवरलैप करके सेल्स बनाते हैं। और जो डायटेस्मिक most of them are photosynthetic. Diapers cell wall from the two within overlapping cells which fit together as a soap box. The wall are embedded in the silica and thus they are indestructible. Usconus meritus diatom have left behind a large amount of cell wall deposits in their habitat. बहुत सी सेल वॉल अपनी जमा कर लेते हैं, जिसको डायमेट्रिस इफेक्ट बोलते हैं। डायटमेटिस अर्थ बोलते हैं। बीइंग रिलेटेड दिस सॉइल इज यूज्ड फॉर द पॉलिशिंग, इसका उपयोग जो है पॉलिशिंग में किया जाता है और फिल्ट्रेशन में किया जाता है। सिरप बनाने में इसका प्रयोग होता है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, ये समुद्र के चीफ प्रोड्यूसर कहलाते हैं डायटम्स। और दूसरा डायनोफ्लेजेलेट्स। डायनोफ्लेजेलेट्स दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन, ये ज्यादातर मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनका कलर जो है पिगमेंट के ऊपर जो है कहीं येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स। जो सेल के अंदर पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है उसके आधार पर भी कलर होता है। द सेल वॉल है स्टिफ सेलुलोज प्लेटलेट्स एंड आउटर सरफेस, इनके आउटर सरफेस पे सेलुलोज की प्लेट होती है, स्टिफ होती है, जो कि मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, ज्यादातर दो फ्लैजेला होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल, ये फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा ट्रांसवर्स होता है इनको बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वेरी ऑफन जो रेड डायनोफ्लेजेलेट्स हैं, जो जिनका एक एग्जाम्पल कोम्युलिक्स है, ये क्या करता है? दे मेक द CAPS रेड,
इसमें अंडर वो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इतना तेज विभाजन करते हैं कि दे मेक द सी अपीयर्स लाइक रेड टाइड फिश, बिल्कुल लाल रंग की समुद्र की उसकी लेयर जो बन जाती है। और टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैराइन, ये टॉक्सिन भी जहरीला पदार्थ भी निकालते हैं जिससे दूसरे एनिमल की डेथ भी हो जाती है। इसका मतलब यूरिनाइड, इसमें ज्यादातर क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, जो स्थिर पानी होता है, फ्रेश वाटर में स्थिर पानी पाए जाते हैं। और ये सेल वॉल की जगह इनमें जो है सेल वॉल की जगह ये पेल्की पाई जाती है, ठीक, और ये बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। दे हैव टू फ्लैजेला, इनके पास भी दो फ्लैजेला होते हैं, एक शॉर्ट होता है, छोटा होता है, दूसरा लंबा होता है। ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। लेकिन जब इनके पास सनलाइट नहीं होती तो दे बिहेव लाइक हेटेरोटॉप्स, ठीक, ये हेटेरोटॉप की तरह बिहेव करने लगते हैं बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ठीक, उनको शिकार के रूप में प्रयोग करते हैं। इंटरेस्टिंगली दे पिगमेंट्स ऑफ यूरिनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। बच्चों ये जो यूरिना है ये बहुत बड़ी ये एनिमल और समझ लीजिए प्रोटोजोआ और प्लांट के बीच में लिविंग एंटिटी शो करता है, ठीक है, क्योंकि ये मेसोट्रॉपिक अपना होलोजोइक पेड़ पौधों की तरह भी अपना बना रहा और जो जीवों की तरह भी अपना म्यूटेशन कर रहा है। स्लाइम मोड्स आर सेप्रोफिटिक, ये क्या होता है बच्चे, सेप्रोफिटिक होते हैं, सड़ी गली चीजों की जो है ये अपना भोजन करते हैं। The body moves around decaying twigs, leaves and gulping organic material under suitable conditions जब हो जाती है, जब इनको वो पा जाते हैं, they form respiration for plasmodium which may grow and spread over the several feet, ठीक। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो प्लाज्मोडियम डिप्रेसेंट एंड फॉर्म्स फ्लोटिंग बॉडी बना लेता है, बियरिंग स्पोर्स दियर टिप्स, उनके ऊपर जो है स्पोर बना लेता है। स्पोर्स क्या करते हैं, ये कई साल तक जिंदा रह देते हैं और फिर स्पोर्स के अंदर ट्रू वाल आ जाती है, ठीक। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स, ये कई साल तक जिंदा रहते हैं ये स्पोर। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, बहुत विपरीत परिस्थितियां उसमें भी जिंदा रहते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, जब एयर करंट के द्वारा ये जो है उनका डिस्पर्सल होता है स्पोर्स का। आइए दूसरा, प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोटॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स, ठीक है ना, शिकारी के रूप में या पैरासाइट के रूप में रहते हैं। और दे आर बिलीव्ड इन प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल, ये एनिमल के समझ लीजिए प्रिमिटिव रिलेटिव है, पहले ये उनके यहीं से इनका जो जन्म होता समझ लीजिए। दे आर फोर मेजर ग्रुप्स, यानी बच्चों चार जो है मेजर ग्रुप है, दे आर फोर मेजर ग्रुप्स, प्रोटोजोन्स, omnivoid protozoans, these organisms live in fresh water, ताजे पानी में रहते हैं, सी वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं। दे मूव एंड कल्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, सूडोपोडिया मींस फॉल्स प्रिंसिपल, सूडो मींस फॉल्स, पोडा मींस पैरेट, सूडोपोडिया से करते, जिसका एग्जाम्पल अमीबा दिया है, मैराइन होता है और जो कि सिलिका सेल से सर्फेस अपना बनाता है। सम ऑफ देम सच एज एंटोमीबिया हिस्टोलेटिका, जैसे बच्चों जो डिसेंट्री काज करता है, ठीक है। और फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, इसके मेंबर कौन है, ये या तो फ्री लिविंग होते हैं, ये फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं और इनके पास फ्लैजेला होता है। पैरासाइटिक फॉर्म्स फॉर डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस का इसका एग्जाम्पल ट्रिप्नोसोमा जो कि एक बीमारी काज करता है जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। और सिलेटेड प्रोटोजोन्स, इसमें ये भी एक्वाटिक होते हैं, ये भी बच्चों जो है सिलेटेड प्रोटोजोन्स जो है ये भी एक्वाटिक होते हैं, पानी पाए जाते हैं। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, ये मतलब बहुत एक्टिव रूप से मूव कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, इनके पास बहुत सारी सिलिया होती हैं, हजारों में होती हैं। दे हैव कैविटी, गलट होता है उनके पास, जो उसमें जो ओपन होती है गलट और उससे अपना भोजन वगैरह उसको प्राप्त करते हैं, सर की सरफेस में होता है। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज सिलिया causes the water laden with food,
एंड स्टिल इन द बुलेट। एग्जाम्पल क्या है इसका? पैरामीशियम है। देखो बहुत सारे सीधे पाए जाते हैं बुलेट में, उसको करंट को फ्लो करते हैं जिससे अपना भोजन देता है। दूसरा स्पोरोजोन्स है, ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए इन्फेक्शियस स्पोर होते हैं, ये बहुत इन्फेक्शन काज करते हैं लाइक इन लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में आपने सुना होगा, ये मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है। ये अपना मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम व्हिच कॉजेज मलेरिया, इससे मलेरिया होता है जो कि डिजीज है स्टेरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक बच्चों, तो कल इसके बाद मैं किंगडम फंजाई के बारे में बताऊंगा। ठीक, ओके, थैंक यू।